हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का दोस्तों पार्ट सेकंड दोस्त जो है। इसके अलावा दोस्तों क्या कुछ बच्चों को कल जो है दिक्कत आ रही थी, इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूं दोस्तों। तो जो हमारा हार्ट होता है, वो जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। एक्चुअली मैमल्स भी कह सकते हैं उसे, और ह्यूमन का हार्ट भी दोस्तों। उसमें क्या होता है, ऊपर जो यहाँ से ये हमारा हार्ट है सपोज करो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, अरोटा होते हैं, और यहाँ पे होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो इसी तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट। ये क्या हो गया, ऑरिकल हो गए। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ऑरिकल होता है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट वाला पोर्शन होता है ये जो है इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना, जिसे बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया RRBJ 2019 में, जो एग्जाम हुए थे प्री वाले। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पोर्शन होता है लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाले में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हो गई, ऑरिकल हो गई, एक वेंट्रिकल हो गई, इसमें फिर एक ऑरिकल हो गई, फिर वेंट्रिकल हो गई। दोस्तों जो इम्प्योर जो ब्लड आता है वो वेना कावा से आता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, उसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। वो आता है ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। किसी चीज़ का दोस्तों ऊपर से आना आसान है, ये हम भी समझ रहे हैं, पहाड़ से पानी आ सकता है, पर उल्टा यदि पहाड़ बेचना हो तो क्या प्रेशर लगाना पड़ता है। तो यहाँ से क्या है, वेंट्रिकल से जाता है हार्ट में, किसके द्वारा, प्लूमरी आर्टरीज के द्वारा। आर्टरीज दोस्त क्या करती हैं, कैरी करती हैं प्योर ब्लड, पर एक्सपेंसेशन है, जो प्लूमरी आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। तो वेंट्रिकल से कहाँ ले गई है, ये हमारे लंग्स में। लंग्स के बाद क्या होता है, लंग्स जो रहता है वो इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, प्योर कर देता है। और वो जो होती है हमारी बीन्स जो होती हैं, बीन्स जो है कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड, पर प्लूमरी बीन्स जो होती है वो लेके आती है लंग्स से, किसमें, ऑरिकल में। ऑरिकल के बाद दोस्तों वो जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाता है अरोटा में, और अरोटा के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जाता है। अरोटा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और जो वेना कावा जो होता है लार्जेस्ट वेन्स होती है। दोस्तों ये छोटे छोटे से पॉइंट्स से पूछे जाते हैं। अरोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और वेना कावा क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। जो हेल्थी पर्सन जो ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। हमारे अंदर जो ब्लड रहता है 5 से 6 लीटर होता है, जिसमें से 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं ब्लड को। 1 मिनट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, प्योरीफाई कर देता है ब्लड को, कौन, हार्ट। तो इसमें 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 72 पर मिनट हम लोग क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.8 साइकिल, जैसे कार्डिक साइकिल बोलते हैं, 0.8 साइकिल या कार्डिक साइकिल। तो ये कार्डिक जो साइकिल होती है इसमें 0.8 होता है, जिसमें 0.5 सेकंड और 0.3 सेकंड। तो 0.5 सेकंड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन होना, किस चीज़ का, ऐसे होना, और रिलैक्सेशन का मतलब 0.3 सेकंड। तो इससे बोलते हैं साइस्टोल और डायस्टोल। इसमें जो इसे अलग बोला जाता है, जो हम हिंदी फिल्म में जो देखते हैं कि दिल हमारा धक धक कर रहा है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। उससे हम साइंस के लिए क्या बोलते हैं, लव और डव। ये लव और डव की आवाज़ कब आती है दोस्तों, जब ये जो है ना हमारा ब्लड जो है पहुंचता है किसमें, लंग्स में, तब आती है लव की आवाज़, लव। और जब दोस्तों दोबारा जो है ये वेनिकल से अरोटा पहुंचता है तब आती है डब की आवाज़। तो दोस्तों ये हमें चीज़ें पता होना चाहिए। 0.8 क्या है, कार्डिक साइकिल है, 0.5 क्या कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे साइस्टोल बोलते हैं, इसे डायस्टोल बोलते हैं। दोस्तों ये 4 पॉइंट और हैं, ये बातें। ऐसे नोड क्या उसे पेस मेकर बोला जाता है, इसे सैनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं, इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक AV नोड होता है, एक प्योरिकिंज फाइबर होता है, एक बंडल ऑफ फिज होता है। दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये नोड वाला तो हार्ट से है ही। इसके अलावा परकिंज फाइबर और बंडल ऑफ फिज भी क्या है, पार्ट ऑफ ब्लड, पार्ट ऑफ ब्लड में हार्ट का दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं ECG की। दोस्तों आप सभी लोग, हम सभी लोग जो है हॉस्पिटल में तो जाते रहते हैं दोस्तों। एक्चुअली मेरा जो है रेलवे में लोको पायलट में A1 मेडिकल होता है, तो वहाँ पे ECG का मेरा टेस्ट हुआ था। तो ECG टेस्ट में क्या होता है, लाइट ऑरेंज कलर रहता है। ECG जो मैंने देता है ना, पर्च टाइप का देता है ECG वाला, वो लाइट ऑरेंज कलर का होता है, जिसमें कि ऐसे पल्स रहते हैं। जैसे आपने तो हर हिंदी मूवी में बना रहता है कि उसका एक्टर का या उसकी बहन का या वाइफ का जो एक्सीडेंट हो जाती है वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो आपने देखा होगा पल्स रेट दिखाते हैं। तो वो इस तरीके से जो रहती है, ये क्या होती है, पल्स रेट होती है। तो ये क्या होती है, पल्स रेट होती है, ये PQRST।
तो दोस्तों इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ईसीजी की। हार्ट की एक्टिविटी की मशीन जो होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को मेजरमेंट करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ईसीजी से बनने वाले जो ग्राफ जो बनेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बस इतना याद करना है कि जो हमारा ग्राफ जो बनना है उसे बोलना है ग्राम, और जो हार्ट की एक्टिविटी मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों बड़ा कंफ्यूजिंग है, पर दिमाग से भी सोचेंगे तो कुछ कंफ्यूजिंग है। जो लाइन जो बन रही है दोस्तों उसे हम ग्राम बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ईसीजी के मशीन का जो मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं उस मशीन का ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जैसे हम सब लोगों को हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, या कार्डियक अरेस्ट क्या है, इन सब के प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे दोस्तों काम करता है, कभी सोता नहीं है। और हार्ट की डेथ का मतलब होता है क्लिनिकल डेथ होना। डॉक्टर जो हार्ट यदि काम करना बंद कर देता है तो जो उसे मृत घोषित कर सकता है किसी भी आदमी को। दोस्तों हार्ट अटैक में क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर कम हो जाना। दोस्तों एक्चुअली क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल जो काफ़ी व्यस्त हो गई है। पहले ये डिसीज़ का नाम नहीं सुना हो, कैंसर, ब्लड, आज से 20-25 साल पहले इतने लोग जो मरते थे वो इस तरीके से नहीं मरते थे। आजकल क्या है, हम टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में निकला तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। दोस्तों सबसे बड़ी ज़िंदगी है, जिंदा रहोगे तो हर चीज़ होगी, जिंदा हो तब हर चीज़ है। दोस्तों ये हमें याद, इस फिलॉसफी पर चलना है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर कम हो जाना। ब्लड प्रेशर कितना बढ़ना चाहिए, कितना, तो जो ये ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120 से 80 mmHg होना चाहिए। ये क्या एक फिक्स है। इससे क्या मान लो प्लस माइनस 30 समझ लो, 120 की जगह आप 90 भी ले सकते हैं और 150 भी ले सकते हैं, 80 की जगह 110 भी पहुँच सकता है और ये 60 भी पहुँच सकता है। तो इतने में दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा यदि 120 की जगह 180 पहुँच रहा है और 80 की जगह 140 पहुँच रहा है तो ये मेजर डिफरेंस है। दोस्तों इससे हार्ट फेलियर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लंग्स तक जो उसको ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड नहीं पहुँचता हमारे आर्टरी और वेंस के द्वारा ह्यूमन ऑर्गन में, तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, हार्ट फेलियर। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, मसल्स काम करना बंद कर दें। हमारी यदि मसल्स काम नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गए। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सिम्फेगोमीटर। ये पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो मेजरमेंट किया तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो सिम्फेगोमीटर। उसकी जो स्टैंडर्ड है 120/80 mmHg। ये प्लस माइनस 60 हो सकता है, ये प्लस माइनस 30 या 20 तक हो सकता है, 130 की या 150 भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। ये जो है 100 भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो दिक्कत है। दोस्तों हमारे में हार्ट जो यदि ट्रांसप्लांट किया जाता है हार्ट को तो 4 आवर में कर लिया जाना चाहिए। सबसे पहले साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे क्रिश्चियन बोनार्ड, उन्होंने जो है हार्ट का क्या ट्रांसप्लांट किया था। इंडिया में जो थे वेणुगोपाल थे, उन्होंने जो हार्ट का जो ट्रांसपोर्ट किया था। जो हार्ट जो थी ज़रूरत थी दिल्ली के अंदर थी, तो जो हैदराबाद में किसी पर्सन की डेथ हो गई थी तो उसका हार्ट बाई फ्लाइट जो है दिल्ली से हैदराबाद से दिल्ली आया और 2.5 घंटे में उसकी सर्जरी हो गई ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा। दोस्तों इसमें क्या होता है, हार्ट यदि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो क्या बायोलॉजिकल डेथ होती है, उसमें भी डॉक्टर जो मृत घोषित नहीं करता। दोस्तों याद रखना। पर यदि हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हमारी क्लिनिकल डेथ होती है, और इसमें क्या होता है, डॉक्टर आकर मृत घोषित कर देता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे जो है दोस्तों काम करता है। हमारा ब्रेन फिर भी थोड़ा कम काम करता है पर हमारा हार्ट सबसे ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी को आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में भर्ती होने का मतलब होता है कि उसे अर्ध मरा है, वो कभी मर सकता है, और उसके लिए क्या अच्छे से अच्छे डॉक्टर कोशिश करते हैं जिससे जिंदा हो जाए। तो दोस्तों ये सारा जो हमने आज ये सर्कुलर सिस्टम जो है ख़त्म कर लिया। हार्ट में दोबारा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करने की डिमांड आ रही थी। थैंक यू दोस्तों।